सिपाही अपनी गर्भवती पत्नी के इलाज के लिए कोतवाल के सामने गिड़गिड़ाता रहा। साहब छुट्टी दे दो, मुझे अपनी बीवी की जिंदगी बचानी है, उसका इलाज कराना है। मगर साहब ने इस बेचारे सिपाही को छुट्टी नहीं दी और अंततः सिपाही की हंसती खेलती जिंदगी पल भर में ही उजड़ गई। इलाज के दौरान सिपाही की पत्नी और उसकी नवजात बेटी की मौत हो गई। सिपाही की जिंदगी उजड़ जाने के बाद कोतवाल साहब सिपाही के गांव पहुंचे, जहां नवजात बेटी और पत्नी को मृत देखकर सिपाही गस खाकर गिर पड़ा। यूपी में सिपाही की तैनाती उसी 2018 की बैच में हुई है, जिस बैच में भर्ती हुए सिपाहियों की जिस जिले में तैनाती हुई है शुरुआत में, उसी जिले में आज भी पड़े हुए। कोई अपने गृह जनपद से 500 किलोमीटर दूर तैनात है तो कोई 200 किलोमीटर की दूरी पर तैनात है। इन सिपाहियों को अपने गृह जनपद के करीब जिले में स्थानांतरण के लिए भी रोक लगाई गई। इस बार जो ग्रीष्मकालीन स्थानांतरण का आदेश जारी किया गया है, उसमें भी 2017 के बैच के बाद कुछ सिपाहियों को बाहर कर दिया गया। वे चाह कर भी अपने गृह जनपद के आसपास के जिले में ट्रांसफर नहीं करा पा रहे। उसी 2018 बैच का यह सिपाही विकास निर्मल है, जो मूल रूप से मैनपुरी जिले के कुरावली थाना क्षेत्र के बेलाहार गांव का रहने वाला है। सिपाही विकास निर्मल की तैनाती उसके गृह जनपद से 150 किलोमीटर दूर जालौन जिले में हुई। जालौन जिले के रामपुरा थाने में सिपाही विकास निर्मल तैनात है। सिपाही की पत्नी ज्योति मुंबई में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में कांस्टेबल पद पर तैनात थी। पत्नी गर्भवती होने के चलते इन दिनों गांव में परिवार के साथ रह रही थी। वर्तमान में ज्योति का 9वां महीना चल रहा था। विकास 1 माह से रामपुरा थाना प्रभारी से गर्भवती पत्नी के प्रसव का हवाला देते हुए 4 बार लिखित रूप से छुट्टी के लिए गुहार लगाया, मगर छुट्टी नहीं मिली। 20 अप्रैल को दिक्कत होने पर पत्नी और नवजात बच्ची की अंततः मौत हो गई। जानकारी पर वह थाने में दहाड़े मारकर सिपाही रोने लगा और इसकी जानकारी उच्चाधिकारियों को भी दी। इस पर थाना प्रभारी अपनी गाड़ी से विकास को गांव ले गए उसके, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका। पत्नी को बेहतर इलाज के लिए विकास थानाध्यक्ष के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा, मगर उसे जिला मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं दी। अब विभाग ने उसे पत्नी और नवजात की मौत के बाद 1 माह की छुट्टी दी। सिपाही विकास के अनुसार पिछले दिनों ज्योति ठीक थी, लेकिन 9वां महीना शुरू होने पर वह आने के लिए कह रही थी। तभी से थाना प्रभारी अर्जुन सिंह से छुट्टी के लिए सिपाही विकास आवेदन कर रहा था। वह एप्लीकेशन को अग्रसारित नहीं कर रहे थे। जब पत्नी को प्रसव पीड़ा हुई तो परिजनों ने उसे जानकारी दी। इस पर उसे थाना प्रभारी को छुट्टी देने की बात कही, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। परिजन ज्योति को लेकर कुरावली CHC लेकर पहुंचे। वहां उसने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन दोनों की तबीयत बिगड़ गई। इस पर दोनों को मैनपुरी रेफर परिजन दोनों को मैनपुरी ले गए, जहां गंभीर हालत होने पर आगरा के लिए रिफर कर दिया गया। रास्ते में जच्चा बच्चा की मौत। यह जानकारी जब SP को हुई तो सिपाही की 1 माह की छुट्टी को स्वीकृत कर दिया गया। वह रामपुरा थाना प्रभारी के साथ गाँव पहुँचा, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। वह पत्नी और बच्ची से लिपटकर रोने लगा। सिपाही की पत्नी और नवजात बच्ची की मौत के मामले में तुल पकड़ता देख कुछ अधिकारियों को इसकी जानकारी हुई तो विभाग में भी खलबली मच गई। पूरे मामले की जांच कराई गई। जांच में पाया गया कि सिपाही ने थाना प्रभारी अर्जुन सिंह से छुट्टी के लिए आवेदन किया, लेकिन थाना प्रभारी ने उसके प्रार्थना पत्र को अग्रसारित ही नहीं किया। ASP असीम चौधरी का कहना है कि पूरे मामले की जानकारी के बाद थाना प्रभारी को दोषी पाया गया है, विभागीय कार्रवाई की जाएगी। वैसे विकास बीच बीच में 25 दिन की छुट्टी ले चुका था। थानाध्यक्ष रामपुरा द्वारा आरक्षी को अवकाश न देने का क्या प्रकरण है? जनपद जालौन के थाना रामपुरा का यह प्रकरण है। जैसे ही उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आया कि थाना रामपुरा में तैनात एक आरक्षी को पारिवारिक इमरजेंसी के तहत अवकाश की जरूरत है, वह थानाध्यक्ष रामपुरा उसके अवकाश के प्रार्थना पत्र को उच्च अधिकारियों को अग्रसारित नहीं कर रहे हैं। तत्काल उक्त आरक्षी की पारिवारिक इमरजेंसी को देखते हुए उसे 30 दिन की EL स्वीकृत की गई और उसे रवाना किया गया। पूर्व में भी जब भी इस आरक्षी को जरूरत पड़ी है अवकाश की, उसको अवकाश दिया गया था। पूर्व में उसे 25 दिवस का अवकाश दिया जा चुका है और पुनः इसे 30 दिवस की EL स्वीकृत की गई है। थानाध्यक्ष रामपुरा का यह कृत्य लापरवाही पूर्ण था
और इसके लिए उनके विरुद्ध जांच कराई गई। जांच में वे दोषी पाए गए हैं। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए जा चुके हैं। विभागीय कार्रवाई की संस्तुति में जो भी दंड आएगा उस दंड से उनको दंडित किया जाएगा। घटना की जानकारी पर बदहवास विकास ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मुझे माफ करना, मैं कुछ नहीं कर पाया। यह जिसने भी देखा वह अपने आंसू नहीं रोक पाया। फिलहाल सिपाही के घर पर मातम पसरा है। वहीं उसके साथी सिपाहियों का कहना है कि विकास के साथ गलत हुआ है। सीनियर अधिकारी अपने पद का गलत फायदा उठाते हैं। इधर एसपी डॉक्टर इरज राजा ने एक पत्र जारी किया है। इस पत्र में एसपी ने लिखा है कि सीओ एसओ किसी भी सिपाही की छुट्टी देने के लिए अनावश्यक रूप से परेशान न करें। 10 से 12 बजे तक प्रार्थना पत्र थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारी कार्यालय तक पहुंचाएं और क्षेत्राधिकारी शाम 6 बजे तक संस्तुति के साथ उसे आगे भिजवाएं। यदि शाम 6 बजे तक थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारी प्रार्थना पत्र को अग्रसारित नहीं करते हैं तो उसे स्वयं ही अग्रसारित माना जाए।